everyone, I'm Sushma Thakur. I'm a law educator at Charakya CLAT classes as well as Charakya Judicial Academy. Today we will discuss about cognizable and non-cognizable offence. What is cognizable offence and non-cognizable offence? बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, cognizable क्या होता है, non-cognizable क्या होता है, कहाँ FIR कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेंट करेंगे. तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि cognizable क्या होता है, non-cognizable केसेस क्या होते हैं. So cognizable cases are those cases which are more serious in nature and police can arrest without warrant. ये होता है cognizable. This is defined under CRPC और इनका क्लासिफिकेशन है शेड्यूल 1 ऑफ CRPC. तो जो शेड्यूल 1 है CRPC का, दो शेड्यूल है CRPC में. शेड्यूल 1 बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ IPC पार्ट ए में, पार्ट बी में स्पेशल एंड लोकल लॉ के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है. और जो शेड्यूल 2 है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करता है कि जो प्रोसीजर होगा उनमें जो फॉर्म्स फिल किए जाएंगे वो उनका एक कैटेगरी रहे, इसीलिए वहाँ पर फॉर्म्स का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है. तो बात करते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर मोर सीरियस इन नेचर एंड पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट. बट नॉन कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं, दोज आर लेस सीरियस इन नेचर and police cannot arrest without warrant because basically these are of civil nature. Civil nature के ही offenses थे, civil nature के ही cases थे, but इनको थोड़ा सा aggravate करके और इनको CRPC और IPC में क्या कर दिया गया है, इसको ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी हो सके. राइट, जैसे कि बिगेमी है, बिगेमी ज़्यादा सीरियस नहीं है. जो बिगेमी होता है ज़्यादा सीरियस नहीं होता. लोग अगर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो लोग देख करके डर नहीं जाते कि अरे भाई उसने दूसरी शादी कर ली, कोई और भी कर लेगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं, बस वो हंसते हैं, है ना. तो लोग इसमें ज़्यादा सीरियस नहीं होते, डरते नहीं हैं. दिस इज़ नॉट ए थ्रेट टू द सोसाइटी. सो इसीलिए यहाँ पर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट वारंट. बट जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं दे आर मोर सीरियस इन नेचर एंड दे आर थ्रेटेन टू द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए एक थ्रेट क्रिएट करते हैं, है ना. तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रोविजन बनाया गया है कि पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती है अरेस्ट करने के लिए कॉग्निजेबल केसेस में. क्यों? क्योंकि जो ऑफेंडर होगा ऑफेंस करके भागने की कोशिश करेगा और वो भाग भी सकता है. इसीलिए जो ज़्यादा सीरियस नेचर के केसेस होते हैं वहाँ पर पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट. और यहाँ पर क्या होता है, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट टू. तो अरेस्ट तो कर ही सकता है, साथ ही साथ कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस अरेस्ट भी कर सकता है और इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है. और एक और रही बात कि कहाँ FIR कर सकते हैं और कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं. तो कॉग्निजेबल केसेस में FIR भी हो सकता है और कंप्लेंट भी हो सकता है. वी डू FIR टू द पुलिस एंड वी डू कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट. कंप्लेंट हम लोग मजिस्ट्रेट के पास करते हैं, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, और जो FIR होता है वो पुलिस के पास होता है. लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं उसका FIR रजिस्टर नहीं हो सकता, उसका बस कंप्लेंट रजिस्टर होता है जो कि मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है. क्योंकि सीरियस नेचर के ही केसेस का क्या होगा, FIR रजिस्टर होता है. तो याद रहेगा कि कॉग्निजेबल केसेस में कंप्लेंट भी हो सकता है और FIR भी हो सकता है. अगर जैसे कि कंप्लेंट कहाँ होगा, जहाँ पर आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन सही से करेगा, या फिर कहीं ऐसा भी सिचुएशन अराइज होता है कि पुलिस जो है वो क्या करती है कि FIR को रजिस्टर नहीं करती है. तो आप क्या अग्रीव्ड रह जाओगे, क्या आप विक्टिम ही रह जाओगे, क्या आप केस नहीं लड़ोगे? तो ऐसा नहीं होता है. आपके पास एक और चॉइस है कि कॉग्निजेबल केस हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल केस हो, आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो कंप्लेंट करने के लिए. यही बेसिक फर्क है. तो एक बार कंक्लूड करें. कंक्लूजन ये है कि कॉग्निजेबल केसेस आर मोर सीरियस, नॉन कॉग्निजेबल केसेस आर लेस सीरियस इन नेचर एंड पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल केसेस. पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस. यहाँ पर FIR और कंप्लेंट दोनों होता है और यहाँ पर कंप्लेंट ही होता है, FIR नहीं होता है. तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा और आप आगे से कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ कंप्लेंट करना है और कहाँ FIR करना है. थैंक यू सो मच.